बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एमबी फूड सीक्रेट। आज हमारे किचन में बनी है बीफ कढ़ाई, जो खाने में मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए ये 1 किलो गोश्त है मेरे पास। इसको हमने साफ़ करना है और ये जो चर्बी है इसके ऊपर ये भी हमने उतार लेनी है। गोश्त साफ़ करने के बाद हमने इसको छोटे पीस में काट लेना है। बस नॉर्मल सा साइज़ बोटी का होना चाहिए, क्योंकि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बोटी अच्छी नहीं लगती। घर में अगर आपने बोटी बनानी है तो इसी साइज़ की बनाएं। अगर बाज़ार से करवानी है तो आप तब भी उन्हें बता दें कि कढ़ाई के लिए आपने इस साइज़ की बोटी बनानी है। जी माशाल्लाह से गोश्त को हमने छोटे पीस में कर लिया। ये देखिए इस साइज़ की बोटी हमने इसकी बनाई है और चर्बी वगैरह भी हमने बिल्कुल साफ़ कर ली है। गोश्त को वॉश करने के बाद प्रेशर में डाल देंगे गलने के लिए। गोश्त को प्रेशर में डालने के बाद मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाला है और तकरीबन ½ टेबल स्पून नमक डाला है। इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी, बस ऐसे ही इसको बंद करके गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद गोश्त हमारा गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका पानी अलग कर लेना है और गोश्त अलग कर लेना है। और इसके साथ ही हम इसमें 1 प्याली दही डालेंगे। दही डालने के बाद हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। ½ टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने थोड़ा कम ही डाला क्योंकि पानी में भी उबालते वक्त डाला था, इसलिए इसमें कम ही डालेंगे नमक। ½ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। ½ टीस्पून इसमें लाल मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें सोया सॉस डालेंगे। मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि दही और मसाले वगैरह जो है वो हमारे गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। तब तक हम दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले की पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, थोड़ी सी अदरक और आधी गंढी लहसुन की। प्याज को बारीक इस तरह से काट लेना है। लहसुन और अदरक को भी इस तरह से बारीक कर लेना है। उसके बाद चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1.5 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को ब्राउन करना है। लाइट गोल्डन कलर इसका करना है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं। जब प्याज का इस तरह से लाइट गोल्डन कलर हो जाए तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक और लहसुन भी हमारा ब्राउन हो चुका है। इसके साथ ही हम इसमें 3 से 4 अदद टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। टमाटर की पेस्ट डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हम सब्ज़ मिर्च है जो मेरे पास बारीक की हुई वो भी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त में ये जो पानी है दही का वो अभी नहीं डालना, अभी सिर्फ खाली गोश्त ही इसमें डालना है। वो पानी हम बाद में डालेंगे। गोश्त डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है, ताकि मसाले और गोश्त हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी मिर्च इतनी तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर की खूबसूरती के लिए होती है। 5 मिनट तक गोश्त और मसाले को भूनने के बाद हम इसमें बचा हुआ मसाले वाला दही डाल देंगे। इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है, ताकि दही का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 6 से 7 मिनट इसको हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें जो दही डाला था वो उसका पानी खुश्क हो चुका है। इसके बाद हम इसमें गोश्त में से जो पानी बचा था वो इसमें डाल देंगे और इसको भी खुश्क कर लेंगे। पानी के खुश्क होने तक हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। जी 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसमें ये जो ऑयल था ये भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। इसकी गार्निश के लिए ये मेरे पास कुछ कटी हुई बारीक चीज़ें हैं। सब्ज़ धनिया मेरे पास हरा, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च है वो भी हम इसमें डाल देंगे।
लंबी शेप में बारीक कटी हुई अदरक है मेरे पास, वो भी हम इसमें डाल देंगे। गार्निश करने से चीज़ की खूबसूरती बढ़ जाती है। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करें, हम सबको हर मुसीबत से बचाए। MB फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।